Welcome back to Science Online Class, and together we will see the chapter number 5, separation of substances. Okay, in the whole chapter we have talked about so many different techniques to separate the some components of the mixture to the from the other. किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, है ना, which form the mixture, so they can be separated from each other. Okay, and this all the methods are known as the separation methods. In the whole chapter we have seen different separation methods. Okay, in the same series we have to study the number 10. This is the technique number 10, method number 10, and we are going to study about the sedimentation and decantation. हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले हैं. ओके, राइट नाउ सी व्हाट इज द थिंग. देखो इसको मैं पढ़ता हूँ. सेडिमेंटेशन का एक शॉर्टकट में मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय द सेडिमेंट्स? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन तो टेक्निक का नाम होता है, ठीक है. और होता क्या है ये? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, इफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर. मैंने क्या बोला बेटा? इफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मतलब जब एक मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट हो. इनसॉल्युबल कहने का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर के साथ. जब वाटर के साथ कोई सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो जब मिक्सचर के अंदर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है तो वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं होता है. एंड इफ यू लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं. इफ यू आर लिविंग द मिक्सचर फॉर सम टाइम, अगर आपने मान लीजिए कुछ समय के लिए, आइदर इट इज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा, मान लीजिए फ्यू आवर्स के लिए या फ्यू मिनट्स के लिए आपने मिक्सचर को बिना डिस्टर्ब किए यूं ही छोड़ दिया. सो व्हाट विल हैपन, आप देखेंगे कि जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, जिसको आप इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, सो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, आफ्टर द सम टाइम they all will settle down at the bottom of the container. जितने भी प्रकार के इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते हैं, फाइनली वो नीचे जा करके सेटल डाउन, सेटल हो जाते हैं. मीन्स दे आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के नीचे जा करके, तली पे जा करके वो सभी क्या हो जाते हैं बेटा? सेटल डाउन हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है. और फिर जो पूरा का पूरा वाटर होता है ऊपर का, वो क्लीन वाटर होता है. एंड सच काइंड ऑफ द थिंग यू हैव सीन, आपने ये एग्जांपल तब देखा होगा ड्यूरिंग द रेनी डेज. क्या होता है बेटा? जब रेनी डेज में बारिश का पानी है ना, बारिश गिरती है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द रेनी डेज द वाटर दैट यू गेट फ्रॉम द टैप्स, जो भी पानी आपके नल से आता है ड्यूरिंग द रेनी डेज, एक्चुअली इट इज द इम्प्योर वाटर, वो अशुद्ध पानी होता है. और उसको आप देखोगे वो प्योर नहीं नजर आता है, उसमें बहुत सारे मड पार्टिकल्स, बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, ठीक है बेटा. अब क्या होता है, ऐसे पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? एलम, ALUM, एलम को बोलते हैं फिटकरी, आपने देखा भी होगा, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द एलम, एलम के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वो एलम को हम लोग उसमें घुमा देते हैं, ठीक है. उसको थोड़ी देर के लिए आप घुमा दीजिए. अगर आपके पास एलम ना भी हो तो पर भी अगर आप इस पानी को छोड़ दीजिए, कंटेनर में भर लीजिए, थोड़ा सा ही पानी भर लीजिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो, और आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के उसको आप लीव करते हुए थोड़े समय के लिए यूं ही रख दीजिए. So you will observe that all the sand particles, all the mud particles and all the insoluble particles, जितने भी प्रकार के insoluble particles होते हैं, mud particles होते हैं, sand के particles होते हैं, जो कि dissolve नहीं होते हैं वाटर के साथ,
इट विल बी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। वो बीकर के नीचे में जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा, जम जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, आपको साफ पानी चाहिए होता है तो आप ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेते हैं, फिर आप ऊपर का पानी निकाल लेते हैं। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पिक्चर, अगर मैं घड़े का एग्जांपल लूं तो आपने देखा होगा ऊपर का पानी बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे पानी की मात्रा डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है, और अब आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर से ऊपर आ जाते हैं, और वो पूरा का पूरा पानी फिर क्या हो जाता है, फिर गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि ऊपर के ऊपर से बिल्कुल स्लोली निकाल लें, है ना। तो होता क्या है, जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वाटर के अंदर प्रेजेंट, वो उसके साथ डिसॉल्व तो नहीं होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो नीचे जा करके जमा हो जाती है, और जो भी पार्टिकल्स नीचे जा करके जमा हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उन्हीं को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंटेशन टेक्निक वही है जो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, और उनका इस तरीके से नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाना, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट पर्टिकुलर मेथड, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्लियर है। अब मैं इसको एक बार पढ़ता हूं, बाकी की सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। This method is based upon the principle of the different densities of the two components of a mixture। मतलब ये मेथड बेस्ड है, आधारित है। This method is based, ये मेथड आधारित होता है on the principle, principle मतलब सिद्धांत, on the principle of the different densities। डेंसिटीज मतलब होता है बेटा घनत्व, है ना। इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने सेपरेशन वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने डेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना तो वो नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, डूब जाता है पानी में, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी में तैरने लगता है। ठीक है, डेंसिटी से अपन ये बात करते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो पानी के नीचे डूबता है, जिसकी डेंसिटी कम वो पानी में तैरता है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में तैरने लग जाते हैं बिकॉज देयर डेंसिटी इज लेस देन द वाटर, और जो भी ऑब्जेक्ट्स विच डायरेक्टली सिंक ऑन द वाटर, एक्चुअली देयर डेंसिटी इज मोर देन द वाटर। वाटर से ज्यादा अगर डेंसिटी है तो पानी में डूब जाता है। सो ये मेथड जो है डेंसिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। मींस अगर किसी मिक्सचर में दो ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें से एक कंपोनेंट की डेंसिटी ज्यादा हो, दूसरे कंपोनेंट की डेंसिटी कम हो, तो वो क्या होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाकर के डूब जाता है और वही बाद में सेटल हो जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये मेथड डिफरेंट डेंसिटी होने के ऊपर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स मतलब ठोस के कण विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब कि वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होते हैं, एंड हैवियर देन द अदर कंपोनेंट, और जो दूसरे कंपोनेंट से हैवी होते हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द सेडिमेंटेशन। तो उनको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जा सकता है, फॉलोड बाय द डिकेंटेशन, और बाद में इसी सेडिमेंटेशन को फॉलो कौन करता है, डिकेंटेशन करता है। वर्ड फिर से मैं रिपीट करता हूं, सॉलिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऐसा कोई भी सॉलिड, ठीक है, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, सो इट कैन बी सेपरेटेड, तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। दोनों ही मेथड का यूज साथ में होता है। डिकेंटेशन कोई अलग मेथड नहीं है, सेडिमेंटेशन के बाद अपने को डिकेंटेशन करना होता है। डिकेंटेशन क्या होता है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों पेयर में चलते हैं, और दोनों ही मेथड का यूज करके किसी भी इनसॉल्युबल सॉलिड को, ठीक है, जिसकी डेंसिटी दूसरे कंपोनेंट से अलग है, उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, अब इस मेथड का एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इट अलाउज द हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। इस मेथड में जो हेवियर पार्टिकल्स होता है, जो हैवी होता है, जो भारी होता है, या आप दूसरे शब्दों में कहें whose density is more than the water, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, it sink on the water, वो पानी के अंदर डूब जाता है।
इट अलाउज द हेवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। जो भी पार्टिकल्स मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है जो हेवी नेचर का है, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इट विल सिंक इन द वाटर, वो पानी में डूब जाएगा, एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, और बॉटम में जाकर के सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन मेथड बोलते हैं। और जो चीज नीचे जाकर के जमा हो जाती है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स नीचे जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेडिमेंट्स, उनको सेडिमेंट कहा जाता है। अब देखो, इफ वी मिक्स द सैंड विद द वाटर, अब इसका मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमको इनसॉल्युबल सॉलिड लेना है। इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में हमने सैंड के पार्टिकल्स को ले लिया। सो इफ वी प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ सैंड विद वाटर, वाटर ले लीजिए, उसमें बहुत सारा एक मुट्ठी भर करके सैंड के पार्टिकल्स को आप स्प्रेड कर दीजिए, डाल दीजिए, तो होगा क्या, आपको ऐसी पोजीशन नजर आएगी। ठीक है, आप फिगर में भी देखो, वाटर कंटेनिंग द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वाटर कंटेनिंग मतलब जो कि कंटेन करता है, रखता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जैसे ही आपने वाटर में सैंड के पार्टिकल्स को स्प्रेड कर दिया या डाल दिया, तो जितने भी सैंड के पार्टिकल्स होंगे स्टार्टिंग में तो वो सेटल डाउन होंगे नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, समय लेंगे वो। ठीक है, तो इस तरीके से तैरते हुए आपको नजर आएंगे, और इस पर्टिकुलर वाटर को हम लोग इम्प्योर वाटर मान सकते हैं, दैट यू कैन नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इसको आप ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था। अब क्या होगा, आफ्टर द सम टाइम, थोड़े ही समय के बाद आपको ये फिगर नजर आएगा, मींस ऑल द सैंड पार्टिकल्स दे आर हेवी बाय नेचर, जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो हेवी नेचर के हैं, देयर डेंसिटीज इज मोर एज कंपेयर टू द वाटर, उनकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर में ज्यादा है। सो स्लोली स्लोली ऑल द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, सभी की सभी सारे के सारे पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, या यूं कहें दे विल सिंक इन द वाटर, वो पानी के नीचे डूबते चले जाएंगे, और उनका पूरा का पूरा लेयर आपको नीचे नजर आता है। ठीक है, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग आपको नजर आते हैं, जितने भी सैंड पार्टिकल्स थे वो अब ऊपर नहीं है, सारे के सारे नीचे जाकर के जमा हो चुके हैं, उसी को सेटलिंग बोलते हैं, और इन्हीं सैंड पार्टिकल्स को बाद में सेडिमेंट्स भी कहा जाता है। अब देखो, ऊपर का वाटर बिल्कुल क्लीन वाटर है, और नीचे आपको इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज नजर आ रही है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसी प्रोसेस को बेटा सेडिमेंटेशन कहा जाता है। फिगर से भी आप समझ सकते हैं, केवल इतनी प्रक्रिया को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब इसी के बाद डिकेंटेशन का रोल आता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिकेंटेशन, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है उसको भी समझते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अब डिकेंटेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सो लुक हियर, व्हाट डू यू मीन बाय डिकेंटेशन। तो देखते हैं, डिकेंटेशन इसी का ही है, चलो उसको 11 नंबर दे देते हैं हम लोग, डिकेंटेशन। ठीक है, व्हाट इज द डिकेंटेशन, लुक हियर, वी नो दैट द सैंड इज नॉट मिक्स्ड विद द वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट sand is not mixed with the water। ठीक है बेटा, हम सभी को पता है कि सैंड और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। सो क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, सैंड particles will settle down, sand particles will settle down at the bottom of container। ये बात तो आप जानते ही हो। ठीक है, सैंड इज नॉट मिक्स्ड विद द वाटर, सैंड पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। सैंड पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो भी कंटेनर आपने लिया है या लेकर लिया है उसके बॉटम में जाकर के जितने भी सैंड पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को तो हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आफ्टर सेडिमेंटेशन मतलब सेडिमेंटेशन के बाद, सेडिमेंटेशन वाली जो प्रोसेस मैंने आपको इसके पहले डिटेल में एक्सप्लेन करी थी, उसके बाद अपने को काम क्या करना है,
आफ्टर द सेडिमेंटेशन क्लियर वाटर और क्लीन वाटर, वॉट एवर यू वांट टू स्पीक, क्लियर वाटर जो बिल्कुल शुद्ध पानी है, कैन बी सेपरेटेड by pouring it gently। मैं भी आपको समझाऊंगा। सो हुआ क्या बेटा, आफ्टर द सेडिमेंटेशन के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, दिस क्लीन एंड क्लियर वाटर कैन बी सेपरेटेड, इस क्लीन और क्लियर वाटर को सेपरेट किया जा सकता है, इस शुद्ध पानी को हम लोग अलग से भी प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, बाय पोरिंग इट, इसको पोर करते हुए, जेंटली मतलब बहुत ही आराम से, इनटू द अनदर कंटेनर, किसी दूसरे कंटेनर में। फिर से पढ़ता हूं मैं, आफ्टर द सेडिमेंटेशन के बाद क्लियर वाटर कैन बी सेपरेटेड, इस क्लियर वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। कैसे, बाय पोरिंग इट जेंटली, इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे, स्लोली पोर करते हुए, घोलते हुए, इनटू द अनदर कंटेनर मतलब दूसरे कंटेनर में। ठीक है, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, मतलब जो सेडिमेंट्स नीचे जमे हुए हैं उनको बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं कि उनको बिना डिस्टर्ब, ऐसा जनरली होता भी है बेटा कि हम लोग धीरे धीरे पानी को डाल लेते हैं, है ना, ताकि नीचे का जो अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज है, वो नीचे जमा रहे। सो विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स को बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए दूसरे कंटेनर में उस क्लीन और क्लियर वाटर को बहुत ही आसानी से पोर डाउन किया जा सकता है। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि जो क्लीन वाटर है वो सेपरेट हो गया फ्रॉम द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, मतलब जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे, मतलब जो सैंड पार्टिकल्स थे, और जो वाटर था, क्लीन और क्लियर वाटर दोनों को हमने अलग अलग ऑब्टेन कर लिया और दोनों को हमने सेपरेट आउट कर लिया। तो ये सेपरेशन मेथड को ही बोला जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का अपना रोल नहीं है, दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं, और जब दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन यू कैन सेपरेट द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सॉल्वेंट, फ्रॉम द वाटर। एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो डिकेंटेशन में क्या हुआ, डिकेंटेशन में क्या हुआ बेटा कि वी नो दैट द सैंड इज नॉट मिक्स्ड विद द वाटर, हमको पता है कि सैंड वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। और उसके बाद सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जो भी सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, दे फाइनली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो कंटेनर के तली में जाकर के जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सो आफ्टर द सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन की घटना होने के बाद तुरंत नहीं होगा, पहले इसके लिए वेट करोगे आप 1 घंटे 2 घंटे, और जब सेडिमेंटेशन फाइनली सेटल डाउन हो जाएगा, सो आफ्टर द सेडिमेंटेशन क्लियर वाटर कैन बी सेपरेटेड, क्लीन और क्लियर वाटर या प्योर वाटर को हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय पोरिंग इट जेंटली, इसको स्लोली पोर करते हुए इनटू द अनदर कंटेनर, दूसरे किसी कंटेनर में, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड, so this process is called decantation. This process is known as, or you can say called, this process is called decantation. इसी प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। शॉर्टकट में हिंदी में बोलूं तो डिकेंटेशन मतलब होता है शुद्ध पानी को खाली करना दूसरे कंटेनर में, और सेडिमेंटेशन मतलब होता है जितने भी इम्प्योरिटीज होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनका नीचे जा करके जमा हो जाना। ठीक है, अब बेटा both these methods can be used, both these methods can be used, मतलब दोनों ही मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, both these methods can be used to separate insoluble solid particles, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स
from the solvent or you can say water। मतलब दोनों ही मेथड एक दूसरे के द्वारा फॉलो अप किए जाते हैं, पहले सेडिमेंटेशन उसके बाद डिकेंटेशन। सो बोथ दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर। ठीक है, एक बात और कि क्या लिक्विड के लिए इसका यूज किया जा सकता है? हाँ बेटा, अगर मान लो सॉलिड पार्टिकल्स की जगह आप किसी लिक्विड पार्टिकल्स के बारे में बात करो, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, कोई भी ऑयल ले सकते हो आप, मान लो कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल और वाटर का आपने मिक्सचर बना लिया, क्या उसको इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा क्योंकि लिक्विड जो होता है ना ऑयल, वो पानी के ऊपर अपनी लेयर बना लेता है और उसके ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि जो ऑयल होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू द वाटर। जितने भी ऑयल्स होते हैं, कोई भी ऑयल हो सकता है, वो केरोसिन ऑयल हो, फ्यूल ऑयल हो, ठीक है, या फिर कोकोनट ऑयल हो या वेजिटेबल ऑयल हो, खाने का तेल हो, किसी भी प्रकार का तेल हो, सभी की डेंसिटीज वाटर के कंपेयर में कम होती है। और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वाटर फ्लोट करने लग जाता है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। तो क्या उसको इससे सेपरेट कर सकते हैं? यस। सो क्या लिखूंगा मैं? दिस मेथड कैन बी ऑल्सो यूज्ड, दिस मेथड कैन बी also used to separate, this method can be also used to separate two immiscible liquids। दो इममिसिबल लिक्विड के मिक्सचर में से दोनों को अलग अलग ऑब्टेन करने के लिए भी इस मेथड का यूज किया जा सकता है। अब आप बोलोगे ये इममिसिबल क्या होता है? तो बेटा इममिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं which don't mix with each other, जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स को ही क्या बोला जाता है? इममिसिबल लिक्विड्स। तो ऐसे दो इममिसिबल लिक्विड्स के केस में भी इस सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाले मेथड का यूज किया जा सकता है। एंड बाय यूजिंग दिस बोथ द टेक्निक्स वी कैन सेपरेट द insoluble solid particles or insoluble liquid particles from the water। So till here I am going to finish my lecture. Next time I will talk about the activity related to the sedimentation and decantation। Sedimentation और decantation से related जुड़ा हुआ एक एक्टिविटी हम लोग बात करेंगे, और वो सेम एक्टिविटी है जो अभी मैंने आपको बताया है, स्टील, उसको और अच्छे से फिगर आउट करके देखेंगे। एंड फाइनली एक मेथड और बचता है इसके बाद, वो है बेटा कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन और डिस्टिलेशन, दो मेथड और बच गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।